सरकार ने यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना का उद्घाटन किया था और इसी के साथ पहली बार यमुना एक्सप्रेसवे लैंड डील घोटाला सामने आया। करीब 57 हेक्टेयर जमीन को 85 करोड़ रुपए में खरीदा गया। अखिलेश यादव ने मायावती पर साल 2007 से 2012 के शासनकाल के दौरान भ्रष्टाचार करने के संगीन आरोप लगाए थे। खासकर स्टैच्यू, मेमोरियल्स और मायावती के चुनाव चिन्ह हाथी को प्रदर्शित करते हुए 2007 में जब मायावती यूपी की मुख्यमंत्री बनी तो उनकी संपत्ति का मूल्य अचानक से बढ़ गया था। मीडिया में ये खबरें आई कि उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया है। मायावती ने हमेशा समाज के निचले तबकों के अधिकारों की बात की है, खासकर दलितों और पिछड़ों के लिए। हालांकि इन कोशिशों के बावजूद भी उनके खिलाफ कई बार ये आरोप लगे हैं कि उन्होंने अपने राजनीतिक लाभ के लिए इन वर्गों का इस्तेमाल किया है। भारत का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश की पहली दलित सीएम और अब तक 4 बार राज्य की बागडोर अपने हाथों में लेने वाली पूर्व मुख्यमंत्री बहन सुश्री मायावती, जो बीएसपी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया हैं। एक राज्य को संभालने वाली मायावती का राजनीति की गलियारों में कंट्रोवर्सी से भी चोली दामन का साथ रहा है। मायावती एक ऐसा नाम है जिनके राजनीतिक सफर की कहानियों के साथ साथ विवाद भी चलते हैं, चाहे वो उनकी व्यक्तिगत संपत्ति हो, पार्टी के फंड्स का इस्तेमाल हो या फिर उनके शासनकाल की नीतियां। मायावती के खिलाफ आरोपों की काफी लंबी लिस्ट है। कई लोग मायावती को एक सशक्त नेता के रूप में देखते हैं जिन्होंने दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई, लेकिन दूसरी ओर उनकी राजनीतिक यात्रा में कई ऐसे मोड़ आए जब उनके खिलाफ गंभीर आरोप भी लगे। ये आरोप कभी व्यक्तिगत थे तो कभी पार्टी की नीतियों के एक तरफा फैसले को लेकर थे, लेकिन कुछ विवाद ऐसे भी हैं जिनके कारण मायावती पर न केवल उंगलियां उठी बल्कि उनके जेल जाने तक की नौबत आ गई थी। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप भीमसेना देख रहे हैं। आज हम आपको मायावती पर लगे उन आरोपों की बड़ी लिस्ट बताएंगे जिनसे उनके राजनीतिक सफर में कई बड़ी बाधाएं आई, कई बड़े ऐसे फेज आए जब उनका राजनीतिक करियर खत्म होने की मोड़ पे आ गया। और एक सवाल है मेरा आपसे जिसका जवाब शायद आप ही दे सकते हैं, क्या मायावती दोबारा उत्तर प्रदेश सूबे की मुख्यमंत्री बन सकती हैं? हाँ या ना अपना जवाब कमेंट करिएगा। एक और सवाल, क्या मायावती को दोबारा से पॉलिटिकली एक्टिव होने की जरूरत है या आपको लगता है वो पहले से ज्यादा एक्टिव हैं? कमेंट करिए। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला केस है साल 2012 का। साल 2012 में उत्तर प्रदेश सरकार ने यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना का उद्घाटन किया था और इसी के साथ पहली बार यमुना एक्सप्रेसवे लैंड डील घोटाला सामने आया। करीब 57 हेक्टेयर जमीन को 85 करोड़ रुपए में खरीदा गया और फिर YEIDA यानी कि यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को 126 करोड़ रुपए में बेच दिया गया, जिससे भारी मुनाफा हुआ। लैंड डील को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए जिनमें पूर्व YEIDA CEO PC गुप्ता और 19 कंपनियों का नाम शामिल था। 2018 में इस घोटाले के खिलाफ FIR दर्ज की गई और बाद में 2019 में CBI को जांच के लिए सौंप दिया गया। आखिर 2012 में अखिलेश यादव सीएम थे, लेकिन उन्होंने इस घोटाले को मायावती के शासनकाल में लैंड डील घोटाला करार दे दिया था। इसे मायावती के राज्य में भ्रष्टाचार के बड़ा उदाहरण देकर भी पेश किया गया। इस घोटाले की जांच अब भी जारी है। अगला मुद्दा तब सामने आया जब अखिलेश यादव ने 2012 में यूपी के सीएम पद की शपथ लेते ही पिछली मायावती की सरकार पर धावा बोल दिया था। अखिलेश यादव ने मायावती पर साल 2007 से 2012 के शासनकाल के दौरान भ्रष्टाचार करने के संगीन आरोप लगाए थे। खासकर स्टैच्यू, मेमोरियल्स और मायावती के चुनाव चिन्ह हाथी को प्रदर्शित करते हुए पार्क्स के निर्माण में 40,000 करोड़ रुपए के घोटाले का दावा किया गया। इसमें NRHM यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के फंड्स में अनियमितताएं, नोएडा लैंड डील्स, फार्म हाउस अलॉटमेंट स्कैम, HSRP टेंडर जिसे कहते हैं हाई सिक्योरिटी नंबर और सीड डिस्ट्रीब्यूशन जैसे प्रोजेक्ट शामिल थे, जिनमें CBI और ED की जांच अभी भी चल रही है। अगला मामला मायावती पर यह भी आरोप लगा कि उन्होंने अपने सीएम रहते हुए अपनी संपत्ति को बेतहाशा बढ़ाया। वर्ष 2007 में जब मायावती
यूपी की मुख्यमंत्री बनी तो उनकी संपत्ति का मूल्य अचानक से बढ़ गया था। मीडिया में ये खबरें आई कि उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया है। इस संदर्भ में कई बार उनके खिलाफ सख्त जांच की मांग उठी, लेकिन मायावती ने इन आरोपों को हमेशा नकार दिया। मायावती ने खुद को एक गरीब परिवार से आने वाली नेता बताया और कहा कि ये संपत्ति उनके वफादार समर्थकों की मदद से बनी है। उन्हें ये उनके चाहने वालों ने दिया है और ना ही उन्होंने सरकार संपत्ति का दुरुपयोग किया है। अगला विवाद तब शुरू हुआ जब मूर्तियों और पार्क का मुद्दा आया। मायावती ने 2007 से 2012 तक अपने शासनकाल में लखनऊ और नोएडा में 2 बड़े पार्क बनाए थे। इन पार्कों में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, बीएसपी के संस्थापक काशीराम, पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी और अपनी भी कई मूर्तियां स्थापित कराई गई थी। ये मूर्तियां पत्थर और कांसे से बनाई थी। इन परियोजनाओं पर करीब 1400 करोड़ रुपए का खर्चा आया था, जिनमें से 685 करोड़ तो केवल मूर्तियों पर खर्च किए गए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने इस पूरे मामले में मायावती पर सरकारी खजाने को 111 करोड़ रुपए का नुकसान होने का आरोप लगाया था। वहीं विपक्ष ने भी इसे बड़ा मुद्दा बनाया था। विपक्ष ने कहा था कि सरकार का पैसा बेवजह मूर्तियों और पार्कों पर खर्च किया गया, जबकि राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी सेवाओं की स्थिति खराब थी। ये कदम असल में केवल मायावती और कांशीराम की छवि को चमकाने के लिए उठाया गया था, जबकि सरकारी खजाने का इस्तेमाल राज्य के विकास के लिए नहीं हुआ। इस मुद्दे पर मायावती ने हमेशा सफाई दी कि ये काम समाज के सबसे वंचित वर्ग के उत्थान के लिए किए गए थे, ताकि उन्हें भी सम्मान मिल सके। अगला कांड तब सामने आया जब नोएडा फार्म हाउस का घोटाला निकल कर आया। 2010 में मायावती सरकार ने नोएडा में औद्योगिक विकास के लिए किसानों से जमीन अधिग्रहित की, लेकिन इसे लेकर कई सवाल उठे। किसानों को 880 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से भुगतान किया गया, जबकि वही जमीन बाजार में 15,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर में बिक रही थी। इस सस्ती जमीन पर अधिग्रहित जमीन बाद में प्रभावशाली व्यक्तियों को फार्म हाउस बनाने के लिए सौंप दी गई, जो इस जमीन का गलत तरीके से फायदा उठाने वाले थे। ये घोटाला भ्रष्टाचार की एक बड़ी मिसाल बन गया, जिसमें सरकारी जमीन को बाजार दर से बहुत कम कीमत पर खास लोगों को दिया गया, जबकि किसानों को उचित मुआवजा तक नहीं मिल पाया। मायावती सरकार पर यह आरोप अब भी सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन वो घेरे में हमेशा रहती हैं। मायावती ने हमेशा समाज के निचले तबकों के अधिकारों की बात की है, खासकर दलितों और पिछड़ों के लिए। हालांकि इन कोशिशों के बावजूद भी उनके खिलाफ कई बार ये आरोप लगे हैं कि उन्होंने अपने राजनीतिक लाभ के लिए इन वर्गों का इस्तेमाल किया है। उनका ध्यान एक तरफा राजनीति पर था, जहां उन्होंने अपनी पार्टी के विरोधियों को कमजोर करने के लिए कभी भी कठोर कदम उठाने से परहेज नहीं किया। मायावती ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर कभी कभी सफाई भी दी है, क्योंकि उनकी नजरों में उन्होंने जो भी किया वो केवल दलितों और पिछड़ों के अधिकारों के लिए था। उन्होंने हमेशा उनके भले के लिए ही कार्य किया है। मायावती पर आरोप लगते हैं, लेकिन जो उन्हें करीब से जानते हैं वो जानते हैं कि मायावती एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने सत्ता में आकर भी केवल संघर्ष ही किया है और आज भी वो अकेली ही है। तो भला उन आरोपों का कोई सिर पैर है क्या? आप खुद विचार कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक बात तो पक्की हो गई कि मायावती और कंट्रोवर्सीज एक ही सिक्के के 2 बड़े पहलू हैं और इनमें हमें अलग अलग पहलू देखने के लिए मिलते हैं जब हम मायावती के राजनीतिक करियर के पन्नों को पलटते हैं। वेल, आपको मायावती कैसी राजनेता लगती हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार।